बदन पठई पुनि बाहिर आवा, मागा विधाता ही सिरुनावा, मोही सुरने जेही लागी पठावा, बुधिबल मरमु तोर में पावा। निशिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के गई, जीव जंतु के गगन उड़ाही, जल विलोकी तिन्ह के परिछाही। तारी मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयहु मति धीरा, तहाँ जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरी मधु लोभा। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो हम जान लेते हैं कि कल तक हमने क्या सुना था। रामचरितमानस में सुंदरकांड पाठ में हमने कहाँ से शुरुआत की थी। तो देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसर्प नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने नहीं जाने दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो भी मुझे खा न ले। उसने योजन भर मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। तो ये था कि हनुमान जी जिस पर्वत पर पैर रखकर चले थे, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया था। श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी प्रकार हनुमान जी भी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तो इनकी थकावट दूर करने वाला हो। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। तो उसी में बात हुई थी कि वो सांप ने उन्हें जाने नहीं दिया था। तो फिर वो अपना मुंह उनको खाने के लिए तैयार था, तो हनुमान जी ने अपना मुंह अपना शरीर बढ़ा लिया था और अपने को खाने नहीं दिया था, और वो कार्यपूर्ति में लग गए थे। तो अब जान लेते हैं कि इस पाठ को करने का उद्देश्य। तो इस पाठ को करने का उद्देश्य एक शुभ कार्य है, मंदिर है, और जिसके लिए मैं ये प्रयत्न कर रही हूँ। तो यही है, इस मंदिर की मैं वीडियो आपको डाल देती हूँ, आप लोग देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मैं ये जो मैं प्रयत्न कर रही हूँ मंदिर के लिए, वो मेरा पूर्ण हो पाए। तो मंदिर की वीडियो में डालती हूँ, आप लोग देखिए। तो मंदिर की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। आज का पाठ शुरू करने से पहले स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ में। तो जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कबीर रूप दिखावा, सत जोजन ते ही आनंद की ना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन का मुख किया तो हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। सुरसा मतलब एक पर्वत ही है, और वो पर्वत उसे खाना चाहता था। वो एक सर्प के रूप में है। बदन पठई पुनि बाहिर आवा, माग विधाताई सिरु नावा, मोहि सुर ने जेहि लगी पठावा, बुद्धि बल मर मुँह तोरी में पावा।
और वे उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सबु करे हहिउ तुम्हें बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सोहर्षि चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो, यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब वो हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के ख गयई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलोकी तिनय के परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर गई छासक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान के कीना, तासु कभी तुरत ही कीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और उस जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही चल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयउ मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीच मधु लोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि और श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग विंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखी एक आगे, ता पर धाई चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर सब हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। बोलो श्री रामचंद्र की जय। हनुमान पवन पुत्र हनुमान की जय। उमना कछु कवि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई, गिरि पर चढ़ी लंका तेई देखी, कही ना जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ भी बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणि, कृत सुंदरा यतना घना, चौहट हट सुभट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर, पदचर रथ बरूतने को गने, बरु रूप निशिचर जूत, अति बल सेन वर्णत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन वाटिका, सरकुप बापी सोहही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहही। कहूँ माल देह विशाल शैल, समान अति बल गरजही, नाना अखारे न
घेरही बहुविधि एक एक ने तरगही। वन बाग उपवन फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कई पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे और तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं अपने जो मंदिर का जो मैंने पढ़ लिया है उसे मैं पूर्ण कर पाऊँ। ये एक शुभ कार्य है और राम जी का कार्य है, तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग इसमें मेरा सहयोग अवश्य करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।